नमस्ते। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम विनीता गोयल है। मैं राधा माधव संगीत कला केंद्र मुजफ्फरनगर की संचालिका हूँ। मैं ये संगीत केंद्र 22 वर्षों से चला रही हूँ। डांस स्पोर्ट्स में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा? डांस स्पोर्ट्स में हमारा सफ़र 2019 में शुरू हुआ। 2019 में हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यहाँ से जीतकर वो स्टेट लेवल आगरा में गए और वहाँ से वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में हमारे बच्चों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और हमारे लिए मतलब बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था वहाँ के प्रोग्राम का। वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने सभी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक हमारा ग्रुप डांस था जिसने मतलब हर दर्शक की आंखों में आंसू आ गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा संजीदा मतलब डांस था बच्चों का कि सभी लोग खड़े हो गए थे और सभी लोग रो रहे थे। तो वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। डांस स्पोर्ट्स और डांस स्पोर्ट्स के कार्यकर्ताओं का आपके जीवन में क्या सहयोग रहा और आप क्या इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया? कोई आपकी ऐसी मेमोरी हो तो हमारे साथ शेयर करें। हाँ, डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो रजनीकांत ठाकुर जी हैं वो मेरे लिए मतलब बहुत उन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है हर तरीके से। 2020 में मेरा अपना डांस का जो था कंपटीशन लेवल शुरू हुआ और सर के बहुत मतलब सपोर्ट करने पर मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने ऑनलाइन दिया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर उसके बाद मैंने स्टेट भी ऑनलाइन दिया, उसमें भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद फिर ऑफलाइन जब हुआ, ये जालंधर में हुआ, तब भी कोरोना काल चल रहा था और मैं बहुत मतलब ऐसे दौर से गुजर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस समय पर मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार थे। मेरी बहू को कोरोना हो गया था, मेरे बेटे को कोरोना हो गया था। लेकिन फिर भी सर मेरे को जो है रजनीकांत सर मेरे को मतलब समय समय पर प्रोत्साहित करते रहे कि कोई बात नहीं, आप हिम्मत करो और आप आगे बढ़ो। तो मैं जब जालंधर पहुंची तो कम से कम 38 वर्षों बाद मैंने स्टेज पर कदम रखा था ऑफलाइन। तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी और लेकिन मेरा प्रोग्राम फिर भी काफ़ी अच्छा रहा और मैं वहाँ सबसे अधिक उम्र की डांसिंग सुपर मॉम सिल्वर मेडलिस्ट 58 वर्षीय का ये मुझे खिताब मिला और इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। आपके सफ़र में जुड़े लोगों के बारे में कुछ बताइए। मेरे साथ जो मेरे मतलब जैसे मेरी बहू है मानसी गोयल, अपर्णा है मेरी बेटी, मेरे स्कूल के पेरेंट्स, मेरे बच्चों के पेरेंट्स, मेरे विद्यार्थी, सभी लोग, रजनीकांत सर और आपके ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के मोहन अरोड़ा और राज्य संघ के कार्यकर्ता जितने भी हैं, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इस मंच को आगे तक बढ़ाने में सभी लोगों का सहयोग है। कोई एक अकेला आदमी इसको नहीं चला सकता। अगर विद्यार्थी ना हो, मंच हो और विद्यार्थी ना हो तो मंच बेकार है, और विद्यार्थी हो मंच ना हो तो भी बेकार है। तो सभी लोगों के सहयोग से आज इतना बड़ा मंच तैयार हो रहा है। और इसमें एक किस्सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 10 नवंबर 2021 को हमारा ये इंटरनेशनल का जो प्रोग्राम था, ये भी कोरोना ही चल रहा था उस समय पर भी, नेपाल का। तो हम लोगों का मतलब ये डिसाइड हो गया था और हम लोग जो है बहुत उत्साहित थे क्योंकि कभी देश से बाहर हम किसी प्रोग्राम के लिए गए नहीं थे, बच्चे भी नहीं गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ जाने से। और हम लोगों की टिकट वगैरह सब बुक हो चुकी थी, हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया। हम लोग गोरखपुर पहुँचे, गोरखपुर से हमने गाड़ी करके हम नेपाल तक पहुँचे। लेकिन वहाँ एक हादसा ऐसा हो गया हमारे साथ जो मतलब मैं नहीं भूल पाऊँगी कि मेरी जो अटैची थी, मेरे हस्बैंड के और मेरे कपड़े सब उसी में ही थे, मेरा कॉस्ट्यूम डांस वाला वो उसी में ही था और वो अटैची हमारी गोरखपुर में ही छूट गई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तो मैं डांस करूँगी, कैसे क्या होगा। पूरी रात में सो नहीं पाई। सुबह उठकर मैंने अपने एक भाई को फ़ोन किया तो वो बोले कि ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दो, कई बार सामान मिल भी जाता है। तो मेरे एक भाई हैं, थोड़ा अच्छी पोस्ट पर है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात करके पता निकलवाया। तो मेरी अटैची जो थी वो जीआरपी वालों के यहाँ थी, लेकिन मैं डांस का कॉस्ट्यूम उसमें होने की वजह से परेशान थी कि क्या करूँ। तभी रजनीकांत सर से मैंने बात की। रजनीकांत सर ने जो वहाँ वो रुके थे, उन्हीं होटल के जो मालिक थे उनसे बात कराई। उन्होंने एक नंबर हमें प्रोवाइड किया जिससे मतलब मैं वहाँ जाकर फटाफट अपनी
डांस की कॉस्ट्यूम लेकर आई। तो इस तरीके से मतलब मेरा वो जो प्रोग्राम था सफल हो पाया। मतलब हर क्षेत्र में रजनीकांत ठाकुर जी का मेरे जीवन में यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इतना बड़ा मंच कभी भी मैं मतलब इतने बड़े मंच पर नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं तहे दिल से उनका बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे ही नहीं वो सभी बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छा किस्सा बताया हमें। डांस स्पोर्ट्स में प्रतिभागी के अलावा आपका और क्या सहयोग रहा है? आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। हाँ, डांस स्पोर्ट्स में जो थे क्या नाम है आपके सर ने, रजनीकांत सर ने ही मतलब स्टेट लेवल के जजमेंट का एग्ज़ाम लिया और उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और फिर उसके बाद मैंने नेशनल जजमेंट का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 13वां नंबर था। और आज मैं डांस स्पोर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो लोग मुझे जजमेंट के लिए समय समय पर बुलाते हैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत सम्मान मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी एक संदेश देना चाहती हूँ अपनी उम्र के लोगों को। मैं आज 59 ईयर्स की होने जा रही हूँ, तो वो अपने सपनों को तोड़े नहीं। ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, अपने बच्चों को भी खुद को भी आगे लाए। यही मेरी सबके लिए मंगल कामना।